नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के समक्ष। केबीसी प्ले अलोंग की हम लोग तैयारी करते हैं और इसमें देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस गेम में आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर के लाइव आप आ सकते हैं। यदि आपने सही आंसर्स दिए तो किसी एक लकी पर्सन को चुना जाएगा। उसके बाद हमारे चैनल की तरफ से उनको मेल जाएगा। मेल करने के बाद उनसे कांटेक्ट किया जाएगा और ऑनलाइन हम जो है उनको यहाँ पर ले करके आएंगे। और जैसा केबीसी में हॉट सीट पर खेलते हैं उसी प्रकार से हम भी आपको यहाँ पर लाइव दिखाएंगे और लाइव आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो दोस्तों, आज ये किस प्रकार से आपका केबीसी होगा, गेम अपन तैयारी करेंगे, वो आज मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताता हूं। और किस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे यहां पर पूछने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका केबीसी 2021 के लिए सीजन 13 के लिए सिलेक्शन हो चुका है, उनके ऑडिशंस हो चुके होंगे। तो इस प्रकार से आप तैयारी करते रहें और बहुत सारे प्राइसेस भी आप यहाँ से जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का गेम। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी। लेट्स प्ले। और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन स्वैग से करेंगे हम सभी का स्वागत। मेरे जिगर के छल्लो, जुड़ जाना है आप सभी लोगों को। पहला क्वेश्चन, रामायण के अनुसार इनमें से विदेह किसको कहा जाता था। ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी विभीषण, या ऑप्शन सी जनक, या ऑप्शन डी बाली। देखिए 30 सेकंड, कल से टाइमर भी चलेगा, 30 सेकंड का आपको समय मिला करेगा। किसका सही आंसर आपको क्या करना है, पहले कमेंट करके बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जनक। जनक को विदेह कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन 500 पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे। दूसरा प्रश्न 1000 पॉइंट्स के लिए ये रहा आपका। चीन की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए रमिंबी, ऑप्शन बी युआन, ऑप्शन सी झाओ, या ऑप्शन डी फेन। क्या होगा सही आंसर। चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा, तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए रमिंबी। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर युआन मुद्रा है चीन की, तो देखिए युआन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे भारत की मुद्रा है रुपया, उसी प्रकार से चीन की मुद्रा है रमिंबी। और जिस प्रकार से रुपए की इकाई होती है पैसा, और उसके नीचे भी काफ़ी सारे होते थे जो अब चलन के बाहर हो चुके हैं, तो उसी प्रकार से वहाँ पर जो है युआन, ठीक है, युआन एक रमिंबी की इकाई है, झाओ भी रमिंबी की इकाई है, फेन भी रमिंबी की इकाई है। फेन हालांकि जो है चलन के बाहर हो गया, बंद हो चुका है लगभग। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 2000 पॉइंट्स के लिए होगा आपका। गीजा के महान पिरामिड किस देश में स्थित है। जापान में, मिस्र में, अमेरिका में, या इंग्लैंड में। थोड़ा सा समय मैं दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों, गीजा की, जैसा आप जानते हैं, गीजा के महान पिरामिड जो हैं वो बने हैं मिस्र में, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न 3000 पॉइंट्स के लिए होगा आपका। पबजी का फुल फॉर्म क्या है। पबजी का फुल फॉर्म क्या है। प्ले यूनिक बैटल गेम, या ऑप्शन बी प्लेयर अननोन भारत ग्राउंड, या प्लेयर अननोन्स बैटल गेम, या प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। 3000 पॉइंट्स के लिए प्रश्न है। जहां भी आप खेलें सोच समझकर खेलना है, सोच समझकर आपको प्रश्नों के आंसर्स देने हैं। तो मेरे जिगर के छल्लो, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न होगा और इसके बाद आपको पूरा 1 मिनट समय मिलेगा। 5वें प्रश्न तक आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड, या मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, या शेर ए बांग्ला स्टेडियम मीरपुर ढाका, या जिन्ना स्टेडियम सियालकोट पाकिस्तान। आपको सही आंसर चूज करना है। सही आंसर आपको 5000 पॉइंट्स देगा और इन पॉइंट्स जितने ज़्यादा जिसके पॉइंट्स होंगे उसी के हिसाब से हम जो है आपको सिलेक्ट करेंगे आप में से किसी एक को, और वो आएगा हमारी स्क्रीन पर। तो बिल्कुल सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर ए बांग्ला स्टेडियम मीरपुर ढाका। वहाँ पर ढाका यानी कि बांग्लादेश में, वहाँ पर एशिया कप के दौरान जो है सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था और एक रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां प्रश्न आपका होगा 7000 पॉइंट्स के लिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? 7000 पॉइंट्स के लिए ऑप्शन है आपके 4, ताशकंद, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी बिश्केक, या ऑप्शन डी अशगाबाद। बहुत ही ध्यान से आप सवालों के जवाब दीजिएगा। जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन पे आने के लिए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताशकंद। ताशकंद आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए। भारत में पहला कोरोना वायरस का मामला किस राज्य में पाया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा केरल। वहाँ की यूनिवर्सिटी में, कहाँ की? चीन की यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र और छात्राएं स्टडी कर रहे थे। जब वो वहाँ से वापस लौटे तो उन्हीं को क्या हुआ था, कोरोना वायरस से पीड़ित थे वो, उनके लक्षण सामने आए थे। तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल के रहवासी थे। अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न है 20,000 पॉइंट्स के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। 30 सेकंड का समय आप ले लीजिए, इसके बाद में आपको आंसर बताता हूं। 20,000 पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। देखिए भारत ने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन भारत के लिए लिखा था, और इसके बाद जो है अगला उन्होंने लिखा था बांग्लादेश के लिए अमार सोमार बांग्ला टाइटल है जिसका। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न 30,000 पॉइंट्स के लिए होगा। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मेटकाफ, या लॉर्ड ऑकलैंड, या ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बोरो। 30,000 पॉइंट्स के लिए प्रश्न है आपका, बिल्कुल सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है आपका 50,000 पॉइंट्स के लिए। इनमें से किस उपन्यास की कहानी नौगढ़ के राजकुमार और विजयगढ़ की राजकुमारी की प्रेम कथा पर आधारित है?
ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन बी इरावती, या ऑप्शन सी चंद्रकांता, या ऑप्शन डी चित्ररेखा। 30 सेकंड का आपको समय, अब तो यहाँ से 1 मिनट का समय मिलेगा जब लाइव होंगे आप। बहुत ही सोच समझ करके आपको आंसर देना है और इन प्रश्नों को सुरक्षित करके स्क्रीनशॉट ले करके आपको क्या करना है, स्टडी करते रहना है, अपनी तैयारी करते रहना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रकांता। चंद्रकांता आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न 1 लाख पॉइंट्स के लिए। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला, दैनिक जागरण, ऑप्शन बी दैनिक भास्कर, या ऑप्शन सी पत्र द हिंदू, या ऑप्शन डी नव भारत टाइम। 1 लाख पॉइंट्स इसमें मिलेंगे आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पत्र द हिंदू। पत्र द हिंदू ये अंग्रेजी में पहले अंग्रेजी में प्रकाशित होता है अभी भी, पहले ये साप्ताहिक होता था, इसके बाद जो है 1889 के बाद दैनिक कर दिया गया था इसको। तो पत्र द हिंदू बहुत पुराना अखबार है और ये जो है सबसे पहले इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र भी है भारत में। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न होगा आपका जो 2,50,000 पॉइंट्स के लिए होगा दोस्तों। अगला पॉइंट्स क्वेश्चन, इनमें से सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए संदीप शर्मा, ऑप्शन बी सुदीप शर्मा, ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया, या ऑप्शन डी विजय तिवारी। 2,50,000 पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं इसका सही जवाब देने का आपको। तो चलिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न होगा आपका जो 5 लाख पॉइंट्स के लिए होगा आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, यूरोप का गर्म कंबल किस गर्म जलधारा को कहा जाता है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी हम्बोल्ट जलधारा, या ऑप्शन सी क्यूराइल जलधारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? 5 लाख पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं आपको सही जवाब देने पर। और आपके कमेंट्स के आधार पर हम कल डिसाइड करेंगे कि कौन हमारी स्क्रीन पर आएगा और हमारे साथ कौन खेलेगा। यहाँ पर उसको एक निश्चित प्राइज़ भी मिलेगा, जैसे पेटीएम कैशेस हो गया, आपका ईयरफोन्स हो गए, ये सारे प्राइसेस भी आप यहाँ से जीत सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप टी शर्ट भी हमारे कोचिंग की जो है चैनल की जीत सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है 1 मिलियन पॉइंट्स के लिए। 1 मिलियन पॉइंट्स के लिए तो दोस्तों लास्ट प्रश्न है आज का, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच किस देश के मेलबर्न स्टेडियम में खेला जाता है? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हिंट भी आप ले सकते हैं कि मेलबर्न कहाँ है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच किस देश के मेलबर्न स्टेडियम में खेला जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी जापान। दोस्तों ये 1 मिलियन पॉइंट्स के लिए है। जो यहाँ तक पहुँचेगा उसको बहुत सारा आपको टी शर्ट भी मिलेगी। टी शर्ट आपको मिलेगी हमारे कोचिंग की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस और इस प्रकार से आप जीत सकते हैं, खेल सकते हैं हमारे साथ में। और इसी प्रकार से आपको पर डे जुड़ जाना है, अपने सभी दोस्तों को भी बता देना है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और खेल सकते हैं, लाइव आंसर्स भी लगा सकते हैं दोस्तों।
तो मिलते हैं कल, आप तैयार रहिएगा दोस्तों। कल आपके साथ में मुलाकात होती है और इन्हीं प्रश्नों के साथ में ऐसे ही प्रश्न आपके समक्ष जो है आते रहेंगे और आप खेलते रहिए, अपनी तैयारी भी करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।